वालिद उनका बैंकिंग के शोबे से मुंसलिक और वालिदा एक घरेलू खातून है। इस वक्त ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ैनब से जानते हैं उनकी कहानी। ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना ज़बरदस्त जो कह लें इम्तिहानात में कामयाबी की हासिल की और उसके बाद अब आपने पुलिस सर्विस ज्वाइन की है, तो कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा है और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं ज़िला मानसरा की पहली फीमेल एएसपी हूँ और अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ दिया है। अच्छा ज़ैनब, सबसे पहले तो हम आपकी जो ओवरऑल तालीमी बैकग्राउंड है उसके हवाले से भी जानना चाहेंगे। आपने आगाज़ कैसे किया, कैसे मोटिवेशन मिली, CSSM के जो इम्तिहानात हैं उनकी तैयारी किस तरह से की और फिर उसके बाद जिस तरह से आपका प्रॉपर प्रोसीजर रहा उसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे साथ। जी, मैंने इब्तदाई तालीम जो है तो वो अपने गांव गढ़ी हबीबुल्लाह से हासिल की। उसके बाद मेरे वाल की पोस्टिंग जो है तो वो एबटाबाद होगी, तो हम भी उनके साथ एबटाबाद शिफ्ट हो गए और वहाँ पे मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन में जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एबटाबाद में मैंने टॉप 20 में आई और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने आर्मी बर्न हॉल कॉलेज में वहाँ से हासिल की और वहाँ से मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और फिर उसके बाद मैंने जो मास्टर्स की डिग्री है एनिमल साइंसेज में वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी से हासिल की। इसके बाद मैंने CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की और इसके लिए मैंने नोवा CSS एकेडमी को ज्वाइन किया, जहाँ पर मेरे टीचर्स सर मजर और सर तारिक इकबाल बल्कि ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मुझे गाइड किया। जैसा कि मेरा ताल्लुक नहीं था सोशल साइंसेज से, मैं बायो साइंसेज की स्टूडेंट थी, तो मुझे CSS के लिए स्टार्ट से तैयारी करनी थी। उस टाइप से वो सब कुछ मुझे उन्होंने गाइड किया और इस कामयाबी का क्रेडिट मैं उनको देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मुझे ये कामयाबी मिली। इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो CSS की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग इम्तिहानात पास कर लेते हैं, इंटरव्यू में रह जाते हैं। आपने पैटर्न क्या रखा अपने पढ़ने का? एक तो ऑब्वियसली आपका इंटरनल टैलेंट होगा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन एक पैटर्न बड़ा काउंट करता है। आप किस पैटर्न से पढ़ती रही, क्या क्या पढ़ती रही, थोड़ा सा अगर हमें बता दें तो शायद देखने वालों की मदद हो जाए, उनमें से भी कोई आपकी तरह सामने आ जाए। जी, CSS की तैयारी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मेरा जो टाइम टेबल था वो ये था कि CSS में मैं कंसिस्टेंट रही। मैंने इसके लिए पूरा 1 साल तैयारी की और CSS में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ होती है वो कंसिस्टेंट रहना होती है कि आपने एक गोल सेट कर लिया है, फिर उसको आपने अचीव करने के लिए अगर एक टाइम टेबल सेट कर लिया, अगर आपने दिन में 7 घंटे पढ़ना है तो फिर आपने वो 7 घंटे आपने देने हैं उसकी तैयारी के लिए। और CSS में आपके हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी है। ये नहीं कि आप बस किताबें पढ़ते जाएं, लेकिन आपने इस तरह किताबों को पढ़ना है कि आप उनको लिख सकें, क्योंकि CSS का जो रिटन पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों पार्ट, इंटरव्यू का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन रिटन पार्ट के मार्क्स जो है वो 1200 होते हैं। उसके लिए आपको जो है तो डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन वो ये हो कि आपके पास टू द पॉइंट गाइडेंस हो, आपके पास राइट डायरेक्शन हो, तो और आप इररिलेवेंट बुक्स ना पढ़ें, इररिलेवेंट चीज़ों पर फोकस ना करें और रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। तो CSS के लिए रिटन पार्ट के लिए रिटन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज तो आपको जो याद किया है, चाहिए होता है, पढ़ा है, वो आगे डिलीवर भी कर सके, वो लिख भी सकें, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आप कर लें। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, किस किस्म की पुलिस ऑफिसर होने जा रही हैं? सख्त किस्म की, नर्म की? क्योंकि आपका जो KP है वहाँ पे पुलिस की तो बड़ी तारीफें हम सुनते हैं और जब खवातीन पुलिस ऑफिसर्स उसमें आ जाएंगी तो ओबियसली एक बड़ी ढारस बन जाती है खवातीन को, जिनके साथ माशरे के अंदर कुछ नाइंसाफियाँ होती हैं। तो आप एक उम्मीद का चिराग भी हम कह सकते हैं आपको। तो व्हाट काइंड ऑफ पुलिस ऑफिसर यू आर गोइंग टू बी? मैं एक अच्छी पुलिस ऑफिसर बनना चाहूंगी जो ख्वातीन के लिए ज्यादा काम करे। अब जो मैंने पुलिस सर्विस को ज्वाइन इसीलिए किया है क्योंकि ये एक वो इदारा है जहाँ पर आप ग्रास रूट लेवल पर जाकर लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों के लिए बेहतरी कर सकते हैं, उनको इंसाफ फराहम कर सकते हैं। और हमारे माशरे में जो ख़वातीन हैं या बच्चों को देख लें, आजकल बच्चों के भी बहुत से मसाइल हैं, तो उनको हल करने के लिए मैं कोशिश करूँगी। और मैंने पुलिस सर्विस ज्वाइन इसलिए की है कि मैं उन ख़वातीन के लिए मिशतरा बनना चाहती हूँ जो कि मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर जो है पुलिस सर्विस को ज्वाइन नहीं कर सकती। और किसी न किसी ने तो ये कदम उठाना था, तो मैंने सोचा कि मैं ही क्यों ना इन लड़कियों के लिए एक मिशतरा बनूं और ताकि बाकी लड़कियां भी मुझे फॉलो करके पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर सकें।
जबरदस्त। अच्छा जी। ज़ैनब, हम ये भी जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली एज अ फीमेल आपको बड़े चैलेंजेस होते हैं, और स्पेसिफिकली जब आप ऐसे इलाके से हों जहाँ पे ख़वातीन उस तरह से बाहर नहीं निकलती होंगी या उस तरह से उनको सपोर्ट नहीं हासिल होती होगी, मैं ये कहूँ तो। अब तो आपके क्या चैलेंजेस रहे, और उसमें आपके घर वालों की सपोर्ट हो, चाहे आपके इर्द गिर्द आपके कोई चाहने वाले हैं, आपके बहन भाई हैं, उनकी सपोर्ट ने आपको कितना आगे मोटिवेट किया कि आप इस तरह से आगे एक्सेल कर सकें? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में लड़कियों की तालीम पर बहुत तवज्जो दी जाती है। मेरी जो मोटिवेशन है वो मेरी कज़न मेरीन इकबाल है, जो कि सेकंड जीडीपी थी फ्रॉम केपीके, एंड नाउ शी इज अ स्क्वाड्रन लीडर। तो हमारे यहाँ मतलब बच्चियों की तालीम पर बहुत तवज्जो दी जाती है। मुआशरे में तो है थोड़ा बहुत, लोग करते हैं कि जी तालीम पर तवज्जो नहीं जानी चाहिए, लड़कों की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन हमारी फैमिली में वो चीज़ नहीं है। मेरी कज़न्स हैं, वो डॉक्टर हैं, कुछ टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं। तो मुआशरे में थोड़ा बहुत जो हमारा एरिया है वहाँ पे लड़कियों की तालीम है, लेकिन आला तालीम के लिए उनको ऐसे बाहर जाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, अगर हैं भी तो वो बहुत कम है, दूर हैं। तो मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक फैमिली की सपोर्ट का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की सपोर्ट थी तो अल्लाह पाक ने तभी मुझे इतनी कामयाबी दी, और यहाँ पर मुझे इस मुकाम तक उनकी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। जब आप किसी मकसद की जानिब बढ़ रहे होते हैं तो आपके कुछ गोल्स होते हैं कि मैंने आके इस तरीके से करना है, और आप जैसी जो मुतवस्सित तबके की अगर कोई खातून इस तरीके से कामयाबी हासिल करती है तो बहुत अच्छा इसलिए लगता है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ग्रॉस रूट पे देखी होती हैं। तो आपसे पूछना मैं ये चाहूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आप सोचती थी कि अगर मैंने CSS कर लिया तो मैंने ये करनी है, और क्या अभी भी आप उन पर कायम है, मोटिवेशन मौजूद है उनके लिए? जी बिल्कुल, सिविल सर्विस का और पुलिस सर्विस में आने का मकसद ही यही था कि जो चीज़ हम अपने मुआशरे में देखते हैं उसको मतलब बेहतर कर सकते हैं। हमारे मुआशरे में बहुत से मसाइल हैं, जब हम एक आम इंसान होते हैं तो हम उन मसाइल को हल नहीं कर सकते, हम सिर्फ उस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं तो तब हमारे पास ये इख्तियार होता है कि हम एक पॉजिटिव चेंज लेके आए, हम उसके लिए बेहतर कर सकें। तो मैं इंशाल्लाह उस चीज़ पर कायम हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना जितना पार्ट प्ले कर सकूँ मैं उसको अपना हिस्सा डाल सकूँ। थैंक यू सो मच ज़ैनब, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच कि आप एक्सप्रेसो का हिस्सा बने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप एक बेहतरीन पुलिस अफसर बने, ये हमारी ख्वाहिश भी है और ये हम चाहते भी हैं। थैंक यू सो मच। ज़ैनब खालिद हमारे साथ मौजूद थी। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।